डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे अकाउंट्स की सेकंड वीडियो है। हम फर्स्ट वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि हमारे बेसिक रूल्स या गोल्डन रूल्स जिनको बोलते हैं, उनमें 3 तरह के अकाउंट्स आएंगे। एक रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। हम रियल अकाउंट को स्टार्ट कर चुके थे। रियल अकाउंट में हम इतना पढ़ चुके थे कि रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द एसेट्स। फिर हमने आगे ये पढ़ा था कि एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जिनकी लाइफ 1 साल तक हो, नॉन करंट एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। नॉन करंट एसेट को हम फिक्स एसेट भी बोलते थे। और फिर हम फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। अब मैं रूल बता रहा हूँ रियल अकाउंट का। रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। DR मीन्स डेबिट और CR मीन्स क्रेडिट। मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट साइड लिख देंगे, और जो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, उससे समझना ज़्यादा समझ में आएगा। देखो बेटा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंपनी परचेज अ बिल्डिंग इन कैश ऑफ ₹1 लाख। कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीद ली कैश में 1 लाख रुपए की। बेटा देखो, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी है। हम ये जानते हैं कि पहले सबसे पहला स्टेप ये है कि इसमें ये चाटो कि हमारी एसेट कौन सी है। हमने बिल्डिंग पहले ही जान चुके हैं, हम फर्स्ट वीडियो में देखा था कि बिल्डिंग भी एसेट होती है, और मैंने बताया था कि कैश भी एसेट होती है। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि हम ये छाटेंगे इसमें रियल अकाउंट वाली चीज़ कौन सी आई हुई है। तो हम इसमें ये पढ़ के ये जान चुके हैं कि एक तो बिल्डिंग और एक कैश, ये दोनों एसेट है, और सारी एसेट रियल अकाउंट में जाती है, हमें ये पता है। इसलिए अब हमें ये पता है कि सारी एसेट रियल अकाउंट में जाती है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा रियल अकाउंट का। और रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा अब देखो, जो आया है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है यहाँ पर कंपनी में, उसको लिख दो डेबिट साइड, और जो गया है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखो हमारे पास आया क्या? हम कौन है बेटा? कंपनी। ये बात जरूर याद रख लेना, हम मीन्स कंपनी। कंपनी ने परचेज की है एक बिल्डिंग, मीन्स कंपनी के पास एक बिल्डिंग आई है। तो बिल्डिंग आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग को लिख देंगे डेबिट में, इन कैश ऑफ ₹1 लाख। तो कैश गया बेटा, और जो गया है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, मैंने बिल्डिंग को लिख दिया डेबिट करके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख दो 1 लाख, टू कैश 1 लाख। अब बोलोगे सर आपने क्रेडिट लिखना था, टू क्यों लिख दिया? बेटा टू का मतलब क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट के नाम का हम टू लिख लेते हैं। तो अब आप ये बात समझ चुके हो कि जो आ रहा है कंपनी में उसको डेबिट साइड, और जो गया है उसको क्रेडिट साइड। हमारे पास से कैश गया है, जब हमने बिल्डिंग खरीदी है तो हमारे पास से कैश गया है, तो उसको क्रेडिट साइड लिख दिया। टू का मतलब क्रेडिट होता है। और जो आया है हमारे पास मीन्स कंपनी के पास, बिल्डिंग आई है कंपनी के पास, इसलिए ये बिल्डिंग को हम डेबिट में दिखा देंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है? परचेज टेबल इन कैश ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख के हमने टेबल खरीद लिया, सॉरी 5,000 के हमने एक टेबल खरीद लिया और कैश में खरीद लिया। देखो बेटा एक बार रूल लगाएंगे। पहले तो ये देखो, इसमें एसेट क्या है? टेबल भी हमारी एसेट होती है और कैश भी एसेट होती है हमारी। अब देखो हमारे पास आया क्या है? हम कौन है? कंपनी। कंपनी के पास आया क्या है? टेबल आई है। और कंपनी के पास से गया क्या है? कैश गया है। तो टेबल को लिख देंगे डेबिट साइड और कैश को लिख देंगे क्रेडिट साइड, और क्रेडिट के नाम का टू लिखते हैं। देखो बेटा हमने ये लिख लिया, डेबिट में टेबल को लिख लिया, टेबल अकाउंट डेबिट, टू मीन्स क्रेडिट, टू कैश अकाउंट 5,000। अब बेटा ये इसको ना लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। जब मैं जर्नल एंट्री प्रॉपर वे में सिखाऊंगा आपको, मैं उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया और इसको रफली लिख लिया है, आप अभी ऐसे ही नोट कर लेना। जब मैं ये बेसिक रूल कंप्लीट होने के बाद जर्नल एंट्री स्टार्ट कराऊंगा, तब प्रॉपर इसका जो फॉर्मेट है उसमें कैसे लिखते हैं वो बताऊंगा। तो बेटा ये रियल अकाउंट था अपना। रियल अकाउंट में हम ये सीख चुके हैं, रियल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दी एसेट्स। एसेट 4 टाइप की हो सकती है, कोई भी एसेट हो,
वो सारी जाएंगी रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल याद कर लेना, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया है उसको डेबिट साइड दिखा देंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया है उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, और क्रेडिट को हम टू भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये रियल अकाउंट कंप्लीट हो रहा। अभी मैं अब नेक्स्ट रूल पे चल रहा हूँ।